जोश आ गया। ये कितने के गोलगप्पे हैं? 20 के 6। सीढ़ियाँ चढ़े या फिर सीधा जाए? सीढ़ियाँ चढ़े या सीधा जाए? अगर आपके अंदर जान है तो आप सीढ़ियाँ चढ़िए। यार ये क्या चीज़ है यार, पेड़ के अंदर से निकल रही है पंखे जैसे। अभी तक तो हमें बंदर बहुत कुछ मिले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिले। 2-4 बीच में मिले होंगे। ओए आ गया ओए। हमने यहाँ से खाया था सागर रत्ना से, तो खाना कैसा था? यहाँ पर आए थे हम भैरव मंदिर, और यार ये देखो सनसेट। हमारी टाइमिंग इस बार बहुत ही बढ़िया रही। आपकी जैसे यात्रा हो गई, उसके बाद आपकी ट्रेन अभी रात को है, आपकी दिन में यात्रा होगी, तो भी आपको कहीं रुकना है, आपको स्टे करना है, तो उसके लिए हम रुके हैं यहाँ पर मंगल भवन धर्मशाला। अब हम चल रहे हैं एंट्री के लिए, जिसके लिए पहले हमें कोविड का टेस्ट दिखाना पड़ेगा, RT-PCR। ये पूरा स्टेशन है ना? कटरा रेलवे स्टेशन में कैंटीन मिल जाएगी आपको, तो आप सुबह पहुँचो तो ब्रेकफास्ट कर सकते हो। 360 सामने पर्ची कटती है, गाड़ी नंबर देख यहाँ पर्ची कट जाती है, और ये 360 रुपये 7 सीटर के 360 रुपये लगते हैं गाड़ी के। सब लोग एक गाड़ी में आ जाते हैं। बाकी यार यहाँ पर ऑटो है, ऑटो ले सकते हो। ये हमारी गाड़ी थी, तो अगर यार आपके 7 या 10 लोग हैं तो इसमें आप आ सकते हो। इसीलिए यहाँ से एंट्री ले ली हमने, और अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है। जो नया रूट है यहाँ से मत ही जाना, ऐसा कहा जा रहा है। फ़ायदा नहीं जाने का। एक तो 7 किलोमीटर का, 7.5 या 7 का, तो बड़ा भी है। घोड़े के कितने पैसे लगते हैं? एक बंदे एक सवारी का 8 तक, और भवन तक जाना 1250। ऐसा विश्वास है कि जब माता वैष्णो देवी जी अपनी पवित्र गुफा की ओर जा रही थी, तब उन्होंने अपने तरकश के बाण से इस जल झरने को पैदा कर दिया, जिसके कारण इसका नाम बाण गंगा पड़ा। माँ वैष्णो देवी ने अपने केश इस निर्मल जल से धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। यह नदी पवित्र मानी जाती है, और साधारण हिंदू परंपरा अनुसार श्रद्धालु यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले इस नदी में स्नान करना पसंद करते हैं। यहाँ पर दुकान है गोलगप्पे की, चरण पादुका पहुँचने से पहले। ये देखो चरण पादुका ना, यहाँ पहुँचने से पहले। ये कितने के गोलगप्पे हैं? 20 के 6। 20 के 6। इसमें भी है कोई पानी? तो ये अभी जब से हम ट्रेन से होते तब से कोई ठंड नहीं लग रही थी। ठंड बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो रास्ते में आता है चरण पादुका। ये ओल्ड रूट से हम गए थे इसलिए आया। अगर आप ताराकोट मार्ग से आते तो वहाँ नहीं आता। तो यहाँ पर है, यहाँ पर अपने जूते उतार के और हाथ धो के और कुल्ला करके अंदर जा सकते हैं। ओह सूरज तेरा। क्या जोश आ गया। तो यार देखो आप, पूरा शेड है यहाँ पर। बारिश वारिश है तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। हाँ बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सफाई हो रही है, सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर पेंट हो रहा है पूरे, हर जगह वाइट पेंट। तो पूरी मेंटेनेंस है, कितनी बढ़िया। देखो सफाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। घोड़े के रास्ते अलग, और बाकी किसी को तकलीफ़ भी नहीं हो रही। कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। बहुत ही अच्छा है यार, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हर साल बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये देखो यहाँ से सीन, ये पालकी में लेके जा रहे हैं, ये कोई घोड़े में जा रहा है, बाकी पैदल।
हम यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़े या फिर यहाँ सीधा जाएँ? सीढ़ियाँ चढ़े या सीधा जाएँ? अगर आपके अंदर जान है तो आप सीढ़ियाँ चढ़िए, अदरवाइज रैंप लीजिए। नहीं वो तो है ही, हाँ, पर क्या क्योंकि, लगता है, क्या करना चाहिए? मेरा डिसीजन, रिकमेंड क्या अगर करते मेरी हो? हाँ मेरा रिकमेंडेशन मांगो तो रैंप लो, क्योंकि वहाँ तक पैर जो है वो भर जाएंगे आप। ठीक है फिर यही ले। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे बोस के स्पीकर, जिसमें भजन चलते रहते हैं, जिससे उत्साह बढ़ा रहे और सब लोग चलते रहे। यार ये क्या चीज़ है यार, पेड़ के अंदर से निकल रही है पंखे जैसे। बर्फ़ से तो शायद नहीं होंगे क्योंकि धूप तो आ रही है। क्या हो सकता है, चलो रिसर्च करके कमेंट्स में बताना। सोचा कि अब एक बार सीढ़ियाँ लेते हैं, ठीक है सीढ़ियाँ लेते हैं इस बार। सीढ़ियाँ कम ही लेते हैं, वैसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा नहीं लेने की ज़रूरत, बीच बीच में ले भी लेनी चाहिए। इतनी ऊपर आ गए। हाँ सब सूरज देवता जी का कमाल है। अर्थ क्वारी बस पहुंचने वाले हैं। तो यार अर्थ क्वारी के रास्ते तक अभी तक तो हमें बंदर बहुत कुछ मिले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिले। 2-4 बीच में मिले होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस टाइम पॉलीवैक्स कैरी कर सकते हो। ओए आ गया, ओए अभी बात कर रहे थे आगे। हाँ तो मैं बता रहा था कि यार बंदरों के लिए ना अब स्टार्ट होंगे यहाँ से बंदर। अर्थ क्वारी के बाद से बंदर आने बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। तो सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हो, बस ये है कि सीढ़ियाँ एकदम धीरे धीरे चढ़ना, कोई थकावट नहीं होगी, एकदम आराम से आ जाओगे। ओ भाई व्यू, यह अर्थ क्वारी का प्रीपेड काउंटर है। अच्छा घोड़ा पिट्ठू पालकी सब कह रहे, ठीक है भाई, जिसको चाहिए वो ले सकता है। रेट लिस्ट देख लो, भवन हिमकोट से, सांची घाट से, चरण पादुका से, बाणगंगा से, ये चार्जेस हैं। ये अर्थ क्वारी में यहाँ पर भोजनालय है, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमें सागर रत्न दिखा है तो वहाँ चलने की सोच रहे हैं, है ना। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, वेज रेस्टोरेंट, नो अनियन नो गार्लिक। चलो फिर यहीं खाते हैं, अभी यहाँ देखते हैं, फिर बाद में बाकी और देखेंगे। अगर आप अर्थ क्वारी में आओगे तो सागर रत्ना का कैसा रहेगा खाना, ये है इसकी लिस्ट खाने की। साउथ इंडियन खाते हैं पहले। चलो अभी हमने यहाँ से खाया था सागर रत्ना से, तो खाना कैसा था? ठीक ठीक था। माँ वैष्णो देवी ने गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही माँ वैष्णो देवी ने 9 माह इस गुफा के भीतर तप किया था। भवन के रास्ते के लिए आपको यहाँ से जाना है, भवन का रास्ता यहाँ से आगे जाके देन फिर उसके बाद स्टार्ट होता है डिस्पेंसरी। ये अर्थ क्वारी का रास्ता जहाँ से अभी हम आए हैं, भवन का रास्ता। बंदर की वजह से बंदरों को मत खिलाना, नहीं तो पछताओगे। भवन पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक हिमकोटी होके और एक हाथी मत्था होके। हिमकोटी होके जाने का ये फ़ायदा है, 1 किलोमीटर कम दूरी है और खड़ी चढ़ाई नहीं है। हाथी मत्था होके जाएंगे तो चढ़ाई खड़ी मिलेगी। अच्छा, इसमें घोड़े नहीं आएंगे? इसमें घोड़े नहीं आएंगे, प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। रास्ता भी साफ है। रास्ता भी साफ़ है और घोड़े नहीं आएंगे और 1 किलोमीटर कम भी है। अच्छा, तो हिमकोटी होके ही जाना चाहिए ज़्यादा। हिमकोटी होकर जाना है। यार इस रास्ते में ऐसे गाड़ियाँ भी आती हैं, बैटरी वाली आती है, और मतलब जैसे कुछ लोग गाड़ियों पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घोड़े तो नहीं अलाउड ना, तो गाड़ियों पे जाते हैं।
पहाड़ की तरफ ना बैठे, पत्थर गिरने की संभावना है, तभी इतना कवर्ड है पूरा अच्छे से। भवन के लिए रास्ते के लिए जब हम जा रहे हैं तो बीच में ही आता है खाने का, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। कॉफ़ी, मिल्क, हलवा, अच्छा हलवा है, मसाला डोसा, ये सब ठीक है, ये ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर मोस्टली लोग चाय पीने के लिए आते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ पर ये भी बना हुआ है खाने का पूरा प्रॉपर। ढोल सच्चे दरबार की जय। भवन से भैरव घाटी आप रोपवे से जा सकते हैं। 2 मिनट में आप भैरव घाटी पहुंच जाएंगे। और भैरव बाबा के यहाँ पर हम आ गए थे, सनसेट। यहाँ पर आए थे हम भैरव मंदिर, और यार ये देखो सनसेट। हमारी टाइमिंग इस बार बहुत ही बढ़िया रही। ये है यहाँ का व्यू। मिक्स नहीं होगा, आपका अलग रखेंगे ना। अरे बंदर है भाई, भागो। फोटो शूट चल रहा है सबका। यहाँ से ट्रॉली गया। ये तो हम लोग ही हैं। ये भवन में है सागर रत्ना। भवन पर भी सागर रत्ना है। तो यार हमने यहाँ से खाया था, यहाँ का भी ठीक था खाना, यहाँ से आप खा सकते हो। डोसा है और बहुत कुछ है, चाइनीज़ में भी है, चाउमीन, वो सब यहाँ से आप खा सकते हो। वापस जा रहे हैं अब हम भवन से अर्धकुंवारी, और यहाँ पर देखो सीढ़ियों से उतरते हैं अब। 526 सीढ़ियाँ। पाँच 526 सीढ़ियाँ जब आप उतर रहे होगे तो बीच में मार्केट्स भी आती हैं। यहाँ मार्केट है, खाने पीने का होता है, और बाकी सब सामान आप ले सकते हो। प्रसाद है, और अभी भी मार्केट आती रहेंगी। और यहाँ पर मसाज है 30 रुपीज़ में। गन्ने का रस मस्त है। अब आपकी जैसे यात्रा हो गई, उसके बाद आपकी ट्रेन अभी रात को है, आपकी दिन में यात्रा होगी, तो अभी आपको कहीं रुकना है, आपको स्टे करना है, तो उसके लिए हम रुके हैं यहाँ पर मंगल भवन
धर्मशाला, यहाँ पर है मंगल भवन धर्मशाला। तो बाढ़ गंगा से हमने ऑटो ले लिए थे, ऑटो कर लिए थे सब लोगों के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम रात को जाएंगे यहाँ से रेलवे स्टेशन। मंगल भवन धर्मशाला की गाड़ी भी होती है, ये आपको छोड़ देगी स्टेशन तक। भोजनालय का खाना है, ये थाली है मील कॉम्बो, और ये है